अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है एकदम मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। और मॉर्निंग तो मेरी सुबह ही हो गई थी 8 बजे, लेकिन इसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने घर की डीप क्लीनिंग करी और मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फिर मैंने बोला मैंने मंगा रखा है अपना ट्राईपॉड, लेकिन क्योंकि कोरोना के ऐसे काफ़ी डिलीवरी हो रही है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। तो अभी मैं इस टाइम कर रही हूँ, इस टाइम बज रहा है 10 एग्जैक्ट और मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता मुझसे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं हो पाता, तो मतलब चाय तो मैं पी लेती हूँ लेकिन नाश्ता नहीं होता। तो चाय पी के फिर मैंने बहुत सारे काम करे और इस टाइम मैंने दाल खाना चढ़ा दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है शायद आज स्कूल जाए, मतलब वो अभी तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है स्कूल जाना पड़े, तो 12:30 तक निकल जाएंगे। तो मैं जो नाश्ता मतलब खाना मैंने चढ़ा दिया है इसीलिए। और ये ब्रेड और ये बन आया था यहाँ नीचे हमारे यहाँ जो है आता है बेचने के लिए, तो आप ले भी सकते हैं बन, जो भी मतलब ब्रेड अंडा। तो अंडा तो था, अंडे थे मतलब मेरे पास। और कीमा बनाया था मैंने, तो वो कीमा और ब्रेड और चीज़ का पेस्ट पूरा बनाकर उसको सैंडविच की तरह मैंने जो है, हस्बैंड ने कहा था तो मैंने दे दिया था। और मेरे हस्बैंड के नीचे क्लास चल रही है, आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो ये मैंने चढ़ा रखा है। अब मैं परवल की सब्ज़ी एक्चुअली मैंने काट के रखी थी और बस उसको बनाया नहीं था। 2 दिन हो गए थे कटे रखे, तो मैंने सोचा आज बना लूँ। बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं करना चाहिए। असल में एक दिन गोश्त बन गया, फिर एक दिन कुछ सब्ज़ी। एक्चुअली पूरा ही खाना बनाना पड़ता है जब मैं रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसका पानी जो है निकल जाए तब मैं करूँगी। अच्छा, मैंने जो है ना दही जमाया है, शाम को मैं सोच रही हूँ कि बटर चिकन बनाऊँ और चिकन रखा है, तो मैं आपको दही दिखाती हूँ। बहुत अच्छा दही जमा है और मुझे लग नहीं रहा था। स्टील के ही कहते हैं कि इसमें, अगर आपको दिख रहा है ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर जमा है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, जब ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। तो इसको चलिए मैं रख कर आती हूँ और इसके बाद फिर तो तेल मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें जो परवल डाल दूँगी। हमारे ऐसे बनते हैं, मतलब ऊपर से नमक, जब ये अच्छे से तल जाएंगे तो मैं ऊपर से बहुत अच्छे से नमक और एक रह गया है, नमक और मिर्चा डाल दूँगी। तो आज मुझे नहाना है सर से, तो उससे पहले मैं क्या लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी बालों के लिए। तो लेकिन उससे पहले जो है मैं थोड़े से बर्तन रह गए हैं मेरे डीप क्लीनिंग इसलिए करी क्योंकि कल कुछ नहीं करा था। और बच्चा है तो एक भी दिन अगर आप स्किप कर जाते हैं, रहन देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा हो जाता है। और फिर इसको जो है समेटने में जो है, इस टाइम मेरा बेटा सो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं सारे काम मॉर्निंग में ही कर लूँ। और प्रीफरली मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ करना, क्योंकि इसमें फ़ायदा उठाना अच्छा है। तो बच्चा जब आपका सो रहा है, तो आजकल जो है काफ़ी लेट रूटीन हो रहा है, तो वो लेट ही सो रहा है। और मैं मतलब इसलिए कि अभी स्कूल का भी कोई प्लान इस तरह का है नहीं, और अभी एडमिशन को कराना है, जब भी स्कूल खुलेंगे या जो भी होगा तो घर में ही पढ़ाती हूँ। और जो ये चीज़ें है एज के हिसाब से उसकी, और जब स्कूल का होगा तो उस हिसाब से हम फिर स्कूल का रूटीन भी बनाएंगे। इसलिए अभी मैं कुछ ज़्यादा रूटीन के ऊपर फॉलो नहीं करती हूँ। और वैसे तो मुझे करना चाहिए क्योंकि हेल्थ इफेक्ट होती है, लेकिन बच्चों का यही है कि जितना ज़्यादा सोते हैं रहते हैं उतना ज़्यादा मोटे होते हैं या हेल्दी होते हैं। तो वो अपनी नींद पूरी करके ही उठेगा बच्चा। अगर रात में लेट सोएगा, आप कितनी भी कोशिश करें नहीं उठेगा। अगर उठेगा तो फिर चिड़चिड़ा होगा, परेशान करेगा। तो नींद तो बच्चे की आप कम से कम पूरी होने दें। मैं सिर्फ इसमें तेल डाला है और ये परवल डाल दिए हैं, और इसको मैं अच्छे से जो है ना होने दूँगी। और इधर मेरी चाय रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चाय और ये थोड़ा सा ब्रेड मेरा जल सा गया, मतलब मैं जो हूँ झाड़ू में लगी हुई थी। तो यही होता है मॉर्निंग में,
काम में जब आप लग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है, चाय पसंद मेरी सुबह की बनी है। दूसरी बात तो चाय मैंने बस गर्म करी है और पी रही हूँ मैं। 1 कप चाय काफ़ी है, 1 से 2 कप सुबह काम करते करते। पहले चाय की बहुत एडिक्ट थी मैं। एडिक्ट क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कॉलेज टाइम था शादी से पहले, तो रात में पढ़ना और पढ़ते थे और मार्क्स भी अच्छे आते थे। ऐसा नहीं है कि रात में वो सिर्फ चाय के लिए पढ़ते थे या मार्क्स, तो पढ़ाई करते थे। और तो आज मेरी एक मैम का बर्थडे मेरी डिपार्टमेंट में थी जामिया में, तो हैप्पी बर्थडे मैं कहूँगी और कहूँगी गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत अच्छी मैम है और मैं उन्हें कभी कभी बहुत याद करती हूँ। हर टीचर की कोई ना कोई एक अपनी खसूसियात या कोई ना कोई एक अपनी अच्छाई होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो बहुत पॉजिटिव टीचर हैं और मेरे डिपार्टमेंट में सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं इत्तेफाक से। और ना कुछ टीचर कहते हैं कि बड़े खड़ूस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर मैंने मसूर की दाल बनाई है। कल असल में अरहर की दाल तो मेरे हस्बैंड हैं 5 दिन खिला दो खा लेंगे, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। और 2-3 दिन ठीक है, लेकिन 5 दिन जो है ना, तो दाल अभी जो है मुझे लगा है मेरी गली नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा यार जल्दी कर दी। मैं देख लेती हूँ कि गली है या नहीं, क्योंकि कच्ची रहेगी तो फिर सही नहीं है। नहीं गल गई है मेरी दाल। और मैं जो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरी चाय जो है बहुत ठंडी हो रही है। ठंडी चाय नहीं पी जाती है। फिर अब मेरा गर्म नहीं करूँगी, मैं एक बार कर चुकी हूँ। तो मैं इसको चाय नाश्ता करके आपसे बात करती हूँ। ये है मेरी चाय और ये है, तो नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। और इधर जो है मेरी सब्ज़ी हो रही है और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं या कुछ भी मतलब बनाएं, उसी टाइम जो है नमक डाल दें जिस टाइम आप खाना बनाएं या दाल उबालें। बाद में नहीं डालें, बहुत ज़्यादा जो है शरीर आपका जो है फिर इफ़ेक्ट होता है। और काफ़ी रिसर्च और काफ़ी चीज़ों के बाद ही मुझे पता चला है, तो तब से मैंने जो है नमक और जो भी चीज़ें होती हैं मसाले, वो मैं सब्ज़ी के पकते टाइम में डालती हूँ, पकने के बाद कभी नहीं डालती। तो जो है ना, सब्ज़ी को जो ढक दूँगी और ताकि वो पकते रहे और फिर हम बाकी का काम करेंगे। तो मैं जो पहले तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने उनको सामान लेके दिया है और कल ही आना था, लेकिन जो है मतलब आ तो गया था सामान, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना कुछ ना कुछ रह जाता है। मैं एक साथ नहीं मंगाती हूँ, स्टोर नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। और अब झाड़ू तो मैंने सुबह लगा ली थी, क्योंकि अभी जो है कोरोना के ऐसे कोई हेल्पर नहीं मिल रही है मुझे, और अभी शिफ्ट हुए भी मुझे 3-4 महीने हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है झाड़ू पोछे की, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कभी नहीं करा। और लेकिन जो है अब करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, जब कोई मिल ही नहीं रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पानी भी इधर मैं धो के रख देती हूँ। और
खुद ही कर रही हूँ। और पोछा जबकि मैं जो खड़े होकर ही लगा रही हूँ, स्टैंड जो होता है पोछे का उससे। और क्योंकि यहाँ ना मार्बल है मेरे इस फ्लोर पे ऊपर में, तो बहुत जल्दी बाल या कुछ भी मतलब पड़ा होता है ना तो फ़ौरन दिखता है। तो आपको ये 2 बार तो मुझे लगानी ही पड़ती है झाड़ू, ना चाहते हुए भी। तो ठीक है वो भी, मगर अब क्या कर सकते हैं, कोई और चारा भी नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। कोरोना थोड़ा सा मतलब कम हुआ या कुछ तो मैं जो आंटी से मेरे पड़ोस में उनसे पूछूं कोई काम वाली जो सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए है। बर्तन मैं धो लेती हूँ, बर्तन में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम 3 लोग हैं। 3 लोग भी ना हो, ज़्यादा भी हों, मतलब आएँ गेस्ट या कुछ, तो मैं धो लेती हूँ हाथ खड़े खड़े। और अभी भी मैंने आपके सामने बर्तन धोए हैं, तो बर्तन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेन होता है झाड़ू पोछे की अच्छे से क्लीनिंग करना। वैसे तो काम वालियाँ जो है बच के जो है निकल जाती हैं, लेकिन मेरा साथ ये है कि काम वाली के पीछे पीछे अगर खड़े रहो और कराओ सही से तो करती हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप उन पे ही छोड़ देंगे सब कुछ तो वो तो फिर चाहेंगे वो क्यों करेंगे, वो तो स्किप कर देंगे जगह, वो सामने सामने बस करेंगे। तो इधर वो हो रहा है, जब तक मैं पोछा लगाती हूँ, उससे पहले पोछा लगाने से पहले मैं जो आपको अपना बेटा को सोते हुए मतलब दिखाती हूँ कि मैंने सब क्लीनिंग करी है। तो ये इधर है मेरा जो बेड के गद्दे थे, तो वो इस तरह से मैंने कुछ लगा रखा है। और इधर जो मेरा ये पूरा क्लीन हो चुका है। इधर का पोर्शन नहीं हुआ है सफाई अभी, क्योंकि बेटा मेरा भी सो रहा है, देख सकते हैं, और एसी चल रहा है। और उधर बालकनी है, तो अभी जो है बस पोछा जो रह गया है ऊपर नीचे का, बाकी सब हो चुका है। और मैंने डिब्बों की भी क्लीनिंग करी, बहुत आसान है खैर इसकी क्लीनिंग करना। निकाल के क्लीनिंग तो देखिए आपको करनी पड़ेगी। और मेरे एक्चुअली डस्ट आती है, डस्ट अब सभी के घरों में आने लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है काम या कुछ भी। तो यही हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी बन जाए तब मैं जाऊँ, और जल जाएगी तो फिर सही नहीं है। और लेकिन उन सब से पहले, सब्ज़ी से पहले एक चीज़ मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों पे, क्योंकि मैंने आपसे आज कहा कि मुझे बाल वॉश करना है, और बाल वॉश पे मुझे करने हैं वो तो मैं अपने बालों को, ताकि आपके बाल ना झड़ें, डैंड्रफ ना हो, आप मेरे पास जो है एलोवेरा का पेड़ भी है, चाहे तो मैं उससे काट के भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं जेल को यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो आप जेल यूज़ कर सकते हैं। और बस ये कि नॉर्मल अगर तेल भी लगाए सर में तो कोई बात नहीं। तो मैं इस टाइम जो 1 घंटे के लिए, लेकिन 1 घंटे के लिए आपको अपने सर में एलोवेरा लगाना है, तो मैं अब जो लगा रही हूँ और इस तरह से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं जो इससे अच्छे से इसे शैम्पू कर लूँगी, या अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप कंडीशनर कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप सोप लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो क्योंकि इस मौसम में बाल बहुत झड़ रहे हैं, और मेरे पास ये है अपोलो का फार्मेसी का एलोवेरा जेल, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती रहती हूँ। जैसे अगर मुझे अपने हेयर रिमूव करने होते हैं हाथों के या लेग्स के या फेस के, तो जो है मैं एलोवेरा जेल पहले लगाती हूँ। और एलोवेरा जेल आप वैसे भी लगा सकते हैं कभी भी। और जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे बाल देखिए इस तरह से झड़ रहे हैं, तो मतलब ये मौसम ही ऐसा है, तो आपके जो है झड़ने भी बंद हो जाएंगे। तो मैं जो उसको लगा रही हूँ 1 हफ्ते से, और दूसरी बार लगा रही हूँ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आप लगाएं ज़रूर, काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर एलोवेरा का पेड़ है तो भी बहुत बहुत अच्छा है, तो भी आप लगा सकते हैं, उसको भी काट के, और उसका जो है सारा जो है उसका निकाल के साइड से, मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूँगी। लेकिन सबको पता ही है ज़्यादातर लोगों को अब, और यूट्यूब पे और भी चैनल्स पे और भी चीज़ें देखते होंगे। तो इसको मैं अच्छे से जो जड़ों से लगा लूँगी, और बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा कि टपकने लगे, गिरने लगे। उतना लगाइए जितना आपके बालों के सफिशिएंट है। और
मैं इसी तरह से लगा रही हूँ कि मेरे सारे बालों में कवर कर जाए। तो मेरी सब्ज़ी उधर हो रही है और मैंने लगा लिया है। अब मैं जो बाल अपने जो टाइट जोड़ा करके बांध लूँगी और इसको 1 घंटे के लिए 45 मिनट से 1 घंटे के लिए आप इसको लगा के छोड़ दें। इसके बाद आप नहा लें। आपको बाल बहुत शाइनिंग लगेंगे, नहाने के बाद स्ट्रेट भी लगेंगे और बालों का झड़ना भी कम होगा। इसे पूरे महीने में कम से कम 5 से 6 बार यूज़ करें और यकीन माने आपको जो है फ़र्क पता चलेगा। मुझे तो 1 ही हफ्ते में लग रहा है फ़र्क, काफ़ी कम हो गए हैं जिस हिसाब से पहले झड़ रहे थे। और मैं इसका जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा फेस वॉश है बायोटेक का। मैंने आपको एक वीडियो में शेयर भी किया था प्रोडक्ट्स। तो जो है मैंने आपको एक उसमें शेयर भी करा था अपने व्लॉग में। तो आप इसको भी यूज़ करिए और बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। और आपके जो फेयरनेस तो लाता ही है, आपके जो पिंपल्स हैं उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। दिन में 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब उठें तब, और एक जो है आप शाम के टाइम मुँह धो सकते हैं। और मैंने कुछ सामान मंगाया है फ्लिपकार्ट से, तो वो भी आएगा 1-2 दिन में, तो मैं दिखाऊंगी। कुछ डेकोरेशन का मंगाया है, कुछ छोटा छोटा सामान जो होता है। वैसे तो सामान हमारे पास बहुत होता है और बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान जो थोड़ा मैंने डिफरेंट मंगाया है मैं शेयर करूँगी। और मैं उसको कहाँ लगाऊंगी, क्या करूँगी, वो सब भी मैं आपको जब मेरा सामान आ जाएगा तो मैं आपको एक रैंडम व्लॉग में शेयर करूँगी। और चलिए जब तक मैं पोछा करती हूँ और इसके बाद मैं जो आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाऊँगी, लेकिन पहले पोछा कर लूँ, इसके बाद आपसे बात करते हूँ। तो मेरा जो है पोछा हो गया है और चावल मेरे हो रहे हैं। और मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो फ़िनाइल यूज़ करते हैं कई लोग पोछे में, मैं भी पहले करती थी, लेकिन मैंने जो है अब होम निंजा है, बहुत अच्छा क्लीनर है, होम क्लीनर, ख़ासकर पोछे है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास जो है रोज़ का है फ्रेगरेंस, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है जब उस पूरा पोछा कर दो तो, और काफ़ी अच्छा है। तो उसी रेट्स में, ज़्यादा कोई रेट्स का भी फ़र्क नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप पानी में डालें तो डायरेक्ट उसको यूज़ मत करें। कई लोगों को देखा है मैंने ऐसे ही बस जो है फ़िनाइल डाल देते हैं, या ऐसे ही जो है वो इस तरह के कोई भी क्लीनर, लिक्विड क्लीनर डाल देते हैं। तो ऐसे ना डालें फर्श पे, क्योंकि हर चीज़ का रिएक्शन होता है कभी ना कभी। तो पानी में मिला के डालें ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो सके। साफ़ तो वो करें, बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं, मतलब पानी में मिलाकर ही डालें, ऐसे नहीं डालें। और इधर मेरे चावल हो गए हैं, सब्ज़ी हो गई है, दाल हो गई है। किचन में जो है ना आवाज़ें तो थोड़ी बहुत होंगी ज़रूर। तो आटा जो है मेरे भी मैंने हस्बैंड से मंगाया है थोड़ा सा है, मगर जो मैं चाह थोड़ा ज़्यादा सा मतलब भून लूँ। और यही है बस। तो इसको मैं हटा लूँगी और इस पर मैं जो गैस एक बार दाल को फिर से रखूँगी धीरे गैस पे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो है आती रहती हैं। तो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का इतना ट्रेडिशन हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे, तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बहुत हो रही है। और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करिए, और दोनों से करिए। मैंने फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, दो को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप उसको यूज़ करें। और ये कोई एडवर्टीज़मेंट या कुछ इस तरह से नहीं कर रही हूँ उसको। जो मैं यूज़ करती हूँ बस वही आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ, या जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ मैं शेयर करती हूँ। तो
इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सब कुछ है, सब कुछ ख़रीद सकते हैं आप। रेट्स को आप देख लें, कुछ चीज़ें अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी हैं। तो जो भी आपको सूट कर रहा है प्राइस के हिसाब से आप उस वेबसाइट पे जाके सामान ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिले होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोरोना के ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है टाइम पे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है इनकी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की, वो सभी के साथ है। हर चीज़ में ही डिले हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। तो तब भी जो है थैंक गॉड के बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन कर देते हैं, और हम घर बैठे जो ग्रॉसरी भी मंगा सकते हैं आप। तो मैं कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ, तो कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस मतलब यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है कहाँ नहीं हो पाता है शेयर करना ऐसे एक एक चीज़। लेकिन इस बार सोचा है कि जो जो आइटम्स मैंने 7 आइटम्स मंगाए हैं मैंने, और एक मेरा पेंडिंग है अलग से अमेज़ॉन पे। तो वो असल में पता नहीं क्यों पेंडिंग है, कब आया था, और अब तो वो यही कहेगा कि मैं आया था और नहीं आप थी या जो भी। तो मैंने उसको फिर से जो है एक बार फिर से इसमें रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे वो चाहिए सामान, और तो फिर वो अब आएगा, और देखते हैं कि कब तक आता है वो। एक आध दिन में तो ज़रूर आ जाएगा। और लखनऊ में जो है ना थोड़ा सा मतलब वैसे भी चीज़ें हर चीज़ नहीं मिल रही है जिस एरिया में मैं हूँ लखनऊ के। मुझे रीजंस नहीं पता है। ऐसे ही जो है एक बार जो है वो मेरे भाई ने, मुझे याद नहीं आ रही कि कौन सी थी, बिग बास्केट थी शायद। हाँ बिग बास्केट थी। तो मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ पे मंगाया था, तो वहाँ से फ्रूट्स तो आए थे जो मेरे भाई ने मुझे करे थे गिफ्ट। मेरी बर्थडे थी, मतलब कुछ कई सारे फ्रूट्स थे डिफरेंट, बहुत सारे थे, 5-6 तरह के थे। तो आ तो गए थे लेकिन बहुत ताज़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब जिस हिसाब से बिग बास्केट के मैंने खाए हैं या लिए हैं, ख़रीदे हैं, उस हिसाब से जो है वो चीज़ नहीं थी। तो वही है कि हर एरिया, हर जगह, हर शहर में जो है हर चीज़ जो है बहुत अच्छी नहीं मिलती। लेकिन हाँ जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट मेरे एरिया में नहीं आते हैं तो वो शो कर देता है। तो लेकिन मैं तब भी कहूँगी कि यूज़ ज़रूर करें। और अब मैंने इससे पहले अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लिए थे, फिर फ्लिपकार्ट से लिए, अब फिर फ्लिपकार्ट से ले रही हूँ। और मंथली मैं कुछ न कुछ लेती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए आपकी थोड़ी थोड़ी गृहस्थी जो है ना घर की बढ़ती चली जाती है। तो आई होप आपको अच्छा। तो मैंने अभी जो सामान मंगाया मैं आपको बता देती हूँ, आने में टाइम लगेगा। मैंने आटा मंगाया है, मैंने टाइड मंगाया है कपड़ों के लिए, मशीन में ख़त्म हो गया था। और मैंने जो है वही टमाटर प्याज नॉर्मल जो सब्ज़ी होती है वो मंगाया है। और मैंने जो है वो सोप मंगाया है किचन के लिए, बर्तनों के लिए। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वही। और शैम्पू मंगाया है। तो बॉडी वॉश तो मेरे पास अभी है, लेकिन शैम्पू ख़त्म हो गया बेटे का, तो वो मंगाया है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सामान मंगा लिया है। और आटा है तो थोड़ा सा है, और अभी आ जाएगा तो मैं फिर आटा भी गूंद लूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल फातिमा हैदर यूट्यूबर को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। और कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। आपका सब्सक्राइब करना जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग चैनल देखते तो हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। फिर से एक नई जल्द ही एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं आज हाजिर होंगी। और हाँ, आज मैं जो है फिर बटर चिकन का ब्लॉग भी हाजिर करूँगी, जो कि मैंने पहले कहा था, लेकिन उस दिन बटर चिकन एक्चुअली बना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने शेयर भी नहीं करा। लेकिन आज ज़रूर करूँगी, और आज ही अपलोड भी करूँगी उसे। तो चलिए फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें।